सीईआरटी का सॉल्यूशन होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि अभी तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस के बारे में और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस हमारे पास आएँगे वो कंप्लीटली वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे और इन वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपकी क्वेश्चंस की मीनिंग फाइंड आउट करनी होगी कि एक्चुअल में क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहा है। और उस क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि वन वेरिएबल के फॉर्मेट में उस क्वेश्चंस को चेंज करें। आपको टू वेरिएबल से भी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट हमें वन वेरिएबल से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले देखो क्वेश्चंस में बोला क्या जा रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट वन अपॉन टू फ्रॉम अ नंबर। बोला जा रहा है कि यदि आप किसी नंबर में से वन अपॉन टू माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके रिजल्ट में वन अपॉन टू का, देन यू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन अपॉन टू, तो आपको वन अपॉन एट मिलता है। तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। देखिए सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो एक्स है। हम मानेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो एक्स है। उस नंबर में बोला जा रहा है कि आप वन अपॉन टू को माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने उस क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया, एक्स में से वन अपॉन टू को माइनस किया और जो उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आएगा, एक्स अपॉन टू ही आएगा, सॉरी एक्स माइनस वन अपॉन टू आएगा। एक्स माइनस वन अपॉन टू में वन अपॉन टू का मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जो उसका रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वन अपॉन एट मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास नंबर था एक्स और बोल रहा है कि इसमें से वन अपॉन टू माइनस करना है, तो मैंने माइनस लगाया, वन अपॉन टू इसको माइनस कर दिया। अब बोल रहा है अगले क्वेश्चन में कि जो इसका रिजल्ट है, मैं जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है वन अपॉन टू का, और वन अपॉन टू कर दिया। तो ये बना है कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास, आप देख पा रहे हैं, और इसके इक्वल में वन अपॉन एट। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों तरफ टू का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टू कैंसिल आउट हो गया। अब x की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू और वन अपॉन फोर बची। हमने क्या किया, दोनों तरफ वन अपॉन टू एड कर दिया। क्यों? क्योंकि इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि वन अपॉन टू अगर एड कर दूंगा तो केवल x बचेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो थ्री अपॉन फोर निकल के आएगा, जो इस नंबर को रिक्वायर्ड है। तो वो नंबर क्या है, थ्री अपॉन फोर है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या बोला गया है, रेक्टेंगल ऑफ स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका जो पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर मतलब बाहर का साइड, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ, टू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, ये 154 है। और बोल रहे इसकी लेंथ टू मीटर मोर देन अ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोल रहा है कि जो इसकी ब्रेथ है उसकी दो गुना है, दो गुने से दो ज्यादा है। यानी कि अगर इसकी ब्रेथ फोर होगी तो इसका दो गुना हो जाएगा कितना, एट, और एट के बाद भी टू ज्यादा है ये, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा एक्स, टू एक्स प्लस टू होगा इसका नंबर, अगर हम एक को एक्स मानेंगे तो व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ दैट स्विमिंग पूल। तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है उस स्विमिंग पूल की। तो देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें ब्रेथ नहीं पता, तो हम ये मान लेंगे कि जो स्विमिंग पूल की ब्रेथ है वो एक्स। इसके अलावा लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेंथ में ये बोल रहा है जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से, यानी कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ हमारा एक्स था, उसकी ब्रेथ से दो गुना है, यानी कि ट्वाइस है, और दो गुने से टू मोर है, तो टू एक्स प्लस टू आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा लेंथ, लेंथ ये आ गई कंप्लीट, और ब्रेथ हमने एक्स ऑलरेडी मान के रखा है। अब हमें पता है फॉर्मूला की, पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, तो यहाँ पे टू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी लिखा और पैरामीटर ऑलरेडी हमें 154 दिया हुआ है, तो पैरामीटर की जगह पे 154 रख दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जैसे बाकी इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते आते हैं। और इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर निकल के आएगा वो एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 25। 25 क्या है, 25 इज अ ब्रेथ ऑफ दैट स्विमिंग पूल। अब लेंथ निकालने तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इस टू एक्स प्लस टू में पुट कर देंगे, टू एक्स प्लस टू में पुट करेंगे तो 25 इंटू टू और प्लस 25 इंटू टू प्लस टू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 52, यानी कि जो ब्रेथ आएगी वो 25 आएगी और ब्रेथ आएगी 52। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कैसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइडें इक्वल रहती हैं, और उसका ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, उसका बेस दिया हुआ है 4/3, और पैरामीटर दिया हुआ है, हमें पैरामीटर दिया हुआ है उस ट्राइंगल का 4/2/3। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड। तो बोला जा रहा है कि जो रिमेनिंग इक्वल साइड है उसका हमें बताना है कि इसकी साइड क्या होगी। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को कि कैसे हम सॉल्व आउट कर पाएंगे इस ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस को। देखिए हमें पता है कि जो इक्वल साइड होती है, लेट द ईच इक्वल साइड ऑफ
आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एक्स, इक्वल साइड एक्स मान ली, और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का होता है वो क्या होता है, पैरामीटर तीनों साइड को प्लस कर दो, इसको इसको और इसको, सम ऑफ द थ्री साइड्स। और हमें हमें पता है कि आइसोसेलेस में क्या होता है, दो बराबर होते हैं, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स, तो ये हमने एक्स प्लस एक्स लिख दिया। और 4/3 एक साइड हमें दी हुई है 4/3, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो ये देखिए इसमें 62/15 आएगा और 4/3 प्लस 2x, हमने 4/3 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे कंडीशन आएगी, इसको सॉल्व फिर डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे 2 का, तो इसका आंसर निकल के आएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो हम कह देंगे कि जो एक साइड है वो कितनी आएगी, 1/2/5 निकल के आएगी। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट कर पाएंगे। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये बोला जा रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबरों का जो सम है वो 95 है, और एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 95, फर्स्ट नंबर को हमने माना x, और दूसरे नंबर को क्या माना, x प्लस 15, क्योंकि वो 15 ज्यादा था उस नंबर से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो रहा है, इन नंबरों का सम 95 होना चाहिए, तो एक नंबर हमारा x और दूसरा x प्लस 15, दोनों को प्लस किया 95 आया। अब इस 95, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो x की वैल्यू जो आने वाली है वो 40 निकल के आने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 40 है, और सेकंड नंबर 40 में 15 को प्लस कर देंगे तो 55 निकल के आएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये बोला गया है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर हैं जो हमारे कंप्लीट रेशियो में है, और इफ देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना है 18 है, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। सबसे पहले अगर रेशियो की बात की जा रही है तो हम मान लेंगे कि जो हमारे रेशियो में नंबर है वो 5x और 3x है, क्योंकि 5:3 है। उनका डिफरेंस 18 है, यानी कि 5 - 3x इक्वल टू 18। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 9, और अगर मैं नंबर की बात करूं तो 5 × 3 45, और 3 × 9 कितना आएगा 27, यानी कि 9 का मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों में, तो 45 और 27 इसके आंसर्स आएंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक चीज बोली जा रही है कि द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज नंबर। बोला जा रहा है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर्स को एड करने पे 51 आता है, यानी कि अगर हमारे पास अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, और इसके बाद वाला नंबर क्या होगा x+2, तो ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे, और इन कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्लस करेंगे तो लेट द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज x, x+1 एंड x+2। अब इनका सम हमें दिया हुआ है 51, इनका सम हमें दिया हुआ है 51, और 51 जैसे इनका सम दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, इनका जो हमें सम दिया हुआ है वो 51 दिया हुआ है, और इनके 51 को हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो x की वैल्यू 16 निकल के आने वाली है। तो ये कंप्लीटली इस इक्वेशंस को जो इसका सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसका कंप्लीटली। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया गया है कि द सम ऑफ थ्री कंजुगेटिव मल्टीपल्स, तीन कंजुगेटिव मल्टीपल्स जो दिए हुए वो 8 के मल्टीपल्स दिए हुए थे, यानी कि जो 8 के मल्टीपल्स आएंगे x+8, x+16, ये 3 हो गया, और इन तीनों को सम करने के बाद जो रिजल्ट दिया हुआ है 888 दिया हुआ है, इनको सॉल्व करेंगे तो 288 निकल के आएगा। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझना होता है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में, अगर एक बार हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये बोला गया है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर सच देन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है और उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, 3 से, 4 से, और उनको ऐड किया जा रहा है तो 74 आ रहा है। तो सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को नोट डाउन करेंगे, वो हमारा होगा x, x+1 और x+2। ये तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हमारे पास। अब बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट वाला है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x में 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और दूसरा हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x+1, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x+3, और सेकंड वाले में 4, लास्ट वाले में 4 का हो रहा है, यानी कि x+2 में 4 का होगा। इनको सॉल्व करेंगे वो 74 के इक्वल में होना चाहिए ऐड करने के बाद, तो ये 74 के इक्वल में हो गए सारे के सारे नंबर्स, और इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट इंटीजर वो आएगा 7, एंड सेकंड इंटीजर जो हमारा आने वाला है वो x+
1 है, यानी कि 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, और दूसरा आएगा 7 प्लस 2 यानी कि 9, यानी कि 8 7 8 9 आंसर निकल के आएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है कि द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो 5:7। राहुल और हरुण की जो एज है ना वो 5:7 है। 4 years later the later sum of their ages will be 56. What are the present ages? तो हमें पूछा गया कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है यदि 4 साल बाद उनकी एजेस का सम 56 होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं उनकी रेशियो में दिया हुआ है उनका एज, तो हम ये मान लेंगे कि जो एज है वो 5x और 7x है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 years बाद बोल रहा है कि 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। उनका एड 56 दिया हुआ है, उनका सम 56 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ तक इस इक्वेशंस को बना लिया। अब इस इक्वेशंस को हमें केवल और केवल सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो नंबर मिला हुआ है वो मिला है, x की वैल्यू मिली है 4। अब जब x की वैल्यू आ गई तो हम राहुल की एज निकाल सकते हैं, क्योंकि 5x था तो 5 इंटू 4 20, और हरुण की एज क्या था 7x, तो 7 इंटू 4 28 आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया गया है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन क्लास इन अ रेशियो। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है एक क्लास के अंदर 7:5, और नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, और जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। यदि गर्ल्स x होंगी तो बॉयज x प्लस 8 होंगे। तो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास? तो क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमने माना लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे x प्लस 8। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बोला जा रहा है कि उनका जो रेशियो है वो 7/5 का है। यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉयज का रेशियो यानी कि x प्लस 8/x 7/5 आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 20 आएगी, और x की वैल्यू 20 आएगी तो हम गर्ल्स और बॉयज दोनों का निकाल सकते हैं। ये तो x हमने गर्ल्स को माना था, और x प्लस 8 यानी कि 20 प्लस 8 28, और तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 की, कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक चीज बोली गई है, बाइचुंग फादर 26 यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंड मदर। बोला जा रहा है कि जो बाइचुंग है उनके पापा हैं वो 26 ईयर यंगर हैं किससे? उनकी ग्रैंडफादर से। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग्स, और बाइचुंग 29 ईयर ओल्डर है। द सम ऑफ ऑल द एजेस इज 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? तो सबकी एज अलग अलग बतानी है। तो हमने मान लिया कि जो बाइचुंग की एज है वो एक्स है। अगर बाइचुंग की एक्स होगी तो उनके फादर की क्या होगी? वो उनसे 29 ईयर बड़े हैं, तो ये एक्स प्लस 29 हो जाएगा। ग्रैंड मदर की क्या हो जाएगी? वो उनके ग्रैंड फादर से 26 बड़ी है, तो 26 ईयर यंगर है उनके ग्रैंड फादर, तो 29 प्लस 26 एक्स प्लस 55 हो जाएगा। और तीनों का जो एज दिया हुआ है 135 दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा x इक्वल टू 17। तो बाइचुंग की जो एज निकल के आएगी वो 17, और बाइचुंग के जो फादर की एज निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारी 17 प्लस 29 46, और उनकी ग्रैंड डॉटर की एज जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 72। ग्रैंड मदर की एज निकल के आएगी यस, इनमें जो पूछा गया है वो ग्रैंड फादर और इनकी ग्रैंड डॉटर की जो एज निकलेगी, बाइचुंग के जो ग्रैंड डॉटर की एज निकल के आएगी वो 72 निकल के आएगी। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया गया है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि क्या होगा? 4 टाइम्स होगा अपने प्रेजेंट एज का। तो हमें रवि की प्रेजेंट एज बतानी है। 15 साल बाद बोला गया यानी कि x प्लस 15 आएगा। देखिए यहाँ पे रवि की एज हमने मान ली x प्रेजेंट एज, 15 ईयर्स उसकी एज 4 गुना हो जा रही है तो 4x, और रवि की एज अभी अगर बात की जाए 15 ईयर्स अभी से, तो x प्लस 15 होगा, और 4x इक्वल टू एक्स प्लस 15 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 निकल के आएगी, यानी रवि की जो प्रेजेंट एज वो 5 है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है कि द रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 का और उसमें ऐड कर रहे हैं 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट, तो हमें मिल रहा है इतना, तो व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या है? सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि जो हमारा नंबर है वो x है।
अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोला गया है कुछ नंबर में 5/2 का मल्टीप्लाई करना है और 2/3 जोड़ने पे ये मिल रहा है, तो हमने वही किया, सेम सेम कंडीशन वही करी। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट, उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये हमें x की वैल्यू निकल के आएगी -1/2। अब ये -1/2 निकल के आई है, यही तो वो रेशनल नंबर है। हर रेशनल नंबर को ही तो हमने x माना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सोल्व आउट करेंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक। एक लक्ष्मी नाम की कैशियर है जो बैंक में कैशियरिंग काम करती है। सी हैज अ करेंसी नोट डिनोमिनेशन, उसके पास करेंसी नोट्स हैं 100 की, 50 की और 10 रुपीज की। वो रेशियो में दिए हुए 2, 3 और 5। टोटल कैश उसके पास है 4 लाख, और 4 लाख तो हमें बताना है कि उसके पास कितने नोट्स हैं। उसके पास कुछ चिल्लड़ बचे हैं, सिक्के हैं, हमें बताना है कि उनके पास नोट है। और नोट्स का जो रेशियो है 2:3:5 है। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो 2x, 3x और 5x दिया हुआ है, तो ये हम लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 रुपीज के नोट्स हैं, 50 के नोट्स हैं और 10 के नोट्स हैं। तो 100 इंटू 2, 50 इंटू 3 और ये इनका जो टोटल अमाउंट आ रहा है इतना आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद x का जो अमाउंट आएगा वो 1000 रुपीज आएगा। ये x क्या था, x ही तो है जो नंबर, लेट द नंबर ऑफ नोट्स हम हमें पता करना है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब x की वैल्यू 2 इंटू 1000, 3 इंटू 1000, 5 इंटू 1000, इन सबको हम लोग निकाल लेंगे। तो देयर फॉर रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन नोट्स, हमें किन किन की रिक्वायरमेंट होगी, 100, 50 और 10, तो इनकी ये होगी, इतने रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर एक चीज बोली गई है, वो क्वेश्चन है आई हैव अ टोटल ऑफ 300। उनके पास क्या है, टोटल है 300 के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं कुछ इनके पास। उसमें बोला गया था कि कितने रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं बात करता हूँ कि कितने टोटल 300 कॉइन्स हैं, और 300 कॉइन्स के अंदर एक चीज बोली गई, डिनोमिनेशंस 1 to 5, नंबर ऑफ 2 coins is 3 times of number of 5 coins। जो 5 रुपीज का जो 2 रुपीज का कॉइन है वो 5 रुपीज के कॉइन का 3 टाइम्स है, और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 160 है। तो हमें बताना है कि कितने होंगे, हाउ मेनी कॉइन्स इन ईच। तो कॉइन्स कितने हमें ये बताना है डिनोमिनेशन के बाद, डिनोमिनेशन कितने होंगे उसके। तो जो टोटल मनी है सम की वो है 300। हमने माना कि जो 5 नंबर का कॉइन है वो x मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन क्या होगा, उसका 3 टाइम्स है तो ये 3x हो जाएगा। और नंबर ऑफ 1 रुपीज का कॉइन क्या हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगा, 160 में से हम लोग माइनस कर देंगे बाकी जो है, तो ये पता चल जाएगा कि कितने 1 रुपीज के कॉइन्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि अगर इन तीनों को प्लस करोगे आप तो आपका 100 आएगा। हमने 5 रुपीज, हमने 2 रुपीज और 1 रुपीज को प्लस कर दिया और इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 20 निकल के आएगी। जब x की वैल्यू 20 निकल के आएगी तो हम कह सकते हैं कि जो 5 रुपीज के कॉइन होंगे वो 20 रुपीज होंगे, ये 60 होगा, और ये कितना होगा जो हमारे पास 160 इंटू -80, तो ये 80 निकल के आएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजर ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जो विनर होगा उसको 100 रुपीज दिए जाएंगे, और जो पार्टिसिपेंट वुड नॉट विन गेट्स प्राइस ऑफ 25 रुपीज के प्राइस दिए जाएंगे। और टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी प्राइस में वो 3000 डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, और जो पार्टिसिपेंट है वो 63 है। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चंस में बोला गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। टोटल सम दिया हुआ है 3000 है, और नंबर ऑफ विनर्स हमने मान लिया कि x है, 100 में से x मान लिया। तो जो नहीं विन करेंगे वो कितने, देखिए टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो 63 है, तो 63 में से हमने मान लिया कि x परसेंट विन कर पा रहे हैं। अब कंडीशंस क्या आ रही है कि 100 क्या है नंबर ऑफ विनर्स, 100 टू बी x, तो 100x प्लस जो विनर है और जो विनर नहीं है उन दोनों को मिला के हमें जो अमाउंट खर्च करना है वो 3000 खर्च करना है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और x जो कि हमने माना हुआ था, जो कि हमारे नंबर ऑफ विनर्स थे, और नंबर ऑफ विनर्स ही हमारे क्या है 19 है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स होंगे वो क्या होंगे 19 होंगे।
तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।